जय हिंद दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि बिहार स्टेट 2025 का आवेदन ऑनलाइन भरा जा रहा है, जिसका 19 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक डेट निर्धारित है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bsebstate.com पे आवेदन को भर सकते हैं घर बैठे ही। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें bsebstate.com टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। सबसे पहला जो आपका आएगा BSEB स्टेट 2025 TCS-ION करके, उस पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें ऊपर में इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं और इसमें नोटिस भी दिया गया है पर्सनल डाटा वगैरह से रिलेटेड। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम कैंडिडेट का जो भी जिनका भी फॉर्म भर रहे हैं उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरेंगे। सारा कैपिटल में भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिकुलेशन के अनुसार, वो यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर जिस पे कि OTP वगैरह आएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, उसको भी एक बार कंफर्म करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। एक कैप्चा आएगा, कैप्चा को फुलफिल करेंगे, सबमिट करेंगे। OTP आ जाएगा मोबाइल पर और मेल पे, दोनों पे एक ही OTP आता है। कोई भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। OTP के बाद आप आई एग्री पे सेलेक्ट करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको रीवेरीफाई का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को रिकन्फर्म किया जा रहा है। सबको टिक करते हुए सबमिट करेंगे। इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इश्यू कर दिया जाएगा और आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया हुआ होगा, जिससे कि आप इन फ्यूचर लॉग इन कर सकते हैं। तो गो टू एप्लीकेशन पे जाएंगे सिंपली, उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ रहेगा, नेम वगैरह जो भी आप पहले भर चुके हो यहाँ पे फिल रहेगा। सिंपली यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, पर्सनैलिटी, अब बिहार डोमिसाइल वगैरह पूछेगा, आप कहाँ से हैं, किस जिले से हैं, ये सब तो फॉर्मल बेसिक डिटेल है, पर्सनल डिटेल, वो यहाँ पे फिल कराई जाएगी। उसको हम लोग भर लेंगे। कैटेगरी वगैरह सारा इसमें आएगा। बैंक डिटेल्स ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स विजुअल आपको मांगा जा रहा है, तो वो एक यहाँ डालना जरूरी है। उसके बाद एक पहचान पत्र जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो उसको आप अदर्स में जो लास्ट में दिया गया हो, यानी अदर वैलिड ID कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, उसमें आप इसको डाल सकते हैं। ID टाइप आधार कार्ड, उसमें आधार नंबर डालेंगे, क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सिंपली डाटा सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद आएगा दूसरा एडिशनल डिटेल्स में, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस या नो कीजिए, और कोई डिसेबल जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे यस या नो करेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे तो वहाँ पे एड्रेस आपका डिटेल भरना है। डिटेल एड्रेस जो भी आपका है, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका अलग अलग है तो दोनों अलग अलग भरेंगे, अगर एक ही एड्रेस है तो दोनों एक ही एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट और दोनों सेम है तो यस कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्वालिफिकेशन का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको पेपर सिलेक्ट करना है। दो पेपर होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार स्टेट दो पेपर का होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अगर कोई पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल है तो वो पेपर फर्स्ट सिर्फ देंगे, जो पेपर सेकंड के लिए सिर्फ देना चाहते हैं तो उसे पेपर सेकंड का देंगे, और जो दोनों देना चाहते हैं यहाँ पे दोनों का भी ऑप्शन खुला हुआ है, आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अनुसार जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं ग्रेजुएशन में उसको सेलेक्ट करेंगे ना, और सिंपली आगे चले जाएंगे। आगे डिटेल भरना है मैट्रिकुलेशन का, 10th का सारा डिटेल यहाँ पे देना है, किस बोर्ड से आप एग्जाम दिए हैं, किस किस स्कूल में आपका एडमिशन था, रोल कोड डालना है,
रोल नंबर फिल करने हैं और मार्क्स आपके डालने हैं परसेंटेज में, या फिर जो भी है, कितना आपको मार्क्स मिला, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं। ऑटो परसेंटेज कैलकुलेट कर देता है। ईयर ऑफ पासिंग डालना है और डिवीजन सिलेक्ट करना है। सेम इंटरमीडिएट का भी सेम इसी तरह का है। नेम ऑफ बोर्ड, जिस बोर्ड से भी आप एग्ज़ाम दिए हैं, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन था उसका डिटेल भरना है, रोल कोड भरना है, रोल नंबर भरना है। हाँ, परसेंटेज में मार्क्स था, सीजीपीए में, जो सीबीएसई के हैं उनके सीजीपीए या ग्रेड में मार्क्स होते हैं, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। सिंपली रोल नंबर रोल कोड भरने के बाद कितना मार्क्स आपको ऑब्टेन हुआ है वो भरना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पे फिल करना है। परसेंटेज अगर है तो ऑटो कैलकुलेट कर देंगे। पासिंग ऑफ ईयर फिल करना है, डिवीजन सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट आगे आ जाना है। अगर आप ग्रेजुएशन पे भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का यहाँ डिटेल देना होगा, है ना। और डीएलएड वाले तो सिर्फ इंटर का ही रहता है। ग्रेजुएशन में आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी होता है जनरली, ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी डालेंगे, कॉलेज का नाम डालेंगे। यहाँ पे पहले रोल कोड दिया गया था, हाँ उसको स्टार मार्क किया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया, ये एक बग था। इसको बीएससीबी ने सुधार किया है और इसको हटा दिया है। रोल कोड भर सकते हैं या फिर नहीं, रोल कोड तो ऐसे होता नहीं है तो इसलिए उसको भरना कंपलसरी नहीं है। इसको बैंक छोड़ देंगे। रोल नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो भी मार्क्स आपके हैं वो डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे और डिवीजन फिल करेंगे। सेम इसी तरह से पीजी में है, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, कॉलेज का नाम डालना है, रोल नंबर फिल करना है। रोल कोड पहले स्टार था, जब स्टार्टिंग में खुला था मैंने उसी समय वीडियो बनाया था तो मेरे यहाँ स्टार लगा हुआ है रोल कोड में, लेकिन अभी रोल कोड में स्टार बिल्कुल हट गया है, तो रोल कोड को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। रोल नंबर फिल कीजिए, परसेंटेज में जो भी मार्क्स है या ग्रेड में है तो इसको फिल करेंगे। मार्क्स ऑफ 10 जो भी आपको मिला है, मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे हैं वो यहाँ पे फिल करना है। पासिंग ऑफ ईयर और डिवीजन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आएगा आपका बीएड या इक्विवेलेंट। अगर आप डीएल हैं तो डीएल का आएगा, बीएड का है तो बीएड का आएगा। बीएड डिटेल्स यहाँ भरना है, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम और रोल कोड यहाँ भी मेंशन है। वहाँ के रोल कोड अब बिल्कुल विजुअल है, आपको उसको भरने की ज़रूरत नहीं, उसको ब्लैंक छोड़ना है। अगर रोल कोड है आपके एडमिट कार्ड में या एग्जाम में तो फिर आप दे सकते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह मार्कशीट वगैरह में अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो सीधे रोल नंबर डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, परसेंटेज या ग्रेड पे सीजीपीए जो भी है वो डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर और भी कोई आप क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री के बाद भी अगर कुछ पीएचडी वगैरह की है तो वो भी यहाँ दे सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। फ़ोटो का साइज क्या रहेगा यहाँ पे सब दिखाया गया है, देख सकते हैं। उसी साइज में उसी फॉर्मेट में फ़ोटो को अपलोड करना है। सिंपली इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फोटो के बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद फिर सारा वो सब जेपीजी में रहेगा और ये पीडीएफ में सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट सारे पीडीएफ में होंगे। टेंथ का मैं आपको बता देता हूँ, इसमें टेंथ का मार्कशीट, टेंथ का सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, बीएड का सर्टिफिकेट, बीएड का मार्कशीट, पीजी अगर किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट देना है, उसका मार्कशीट देना है। और कोई अगर अलग से आप एजुकेशनल डिटेल डालते हैं तो उसका भी यहाँ पे अटैच करना है। सिंपली यहाँ उसके आगे बढ़ेंगे। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आगे बढ़ेंगे, पेमेंट के लिए आ जाएगा। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड दिया गया, ऑनलाइन मोड में इसको सेलेक्ट करेंगे, सारे में यस 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 कर दीजिए, टिक कर दीजिए, कैप्चा डालेंगे। एक बार प्रीव्यू देख लीजिए, सारा कुछ बिल्कुल सही है। अगर कहीं कुछ भी गलत लगे पुनः फिर से उसी सेक्शन में जाके एडिट कर सकते हैं, उस डिटेल को फिर से फिल कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही लगे तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ सिंपल सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट का प्रोसेस में जाना है, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। पेमेंट सक्सेस होते ही आप इसका प्रिंट आउट ले लेंगे
आपका फॉर्म भरा चुका है। इस तरह से आप बिहार स्टेट 2025 का फॉर्म ऑनलाइन खुद से भर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।